छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विदेश दौरे से लौट आए हैं। आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीएम विष्णुदेव साय विदेश दौरे से लौट आए हैं। जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे पर पहुंचे हुए थे। 10 दिवसीय विदेश दौरे पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे हुए थे। आज छत्तीसगढ़ लौट आए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां भव्य स्वागत उनका किया जा रहा है। विदेश दौरे से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लौट आए हैं। एयरपोर्ट पर सीएम का भव्य स्वागत किया जा रहा है। तो अपने 10 दिवसीय विदेश दौरे से लौट आए हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे पर पहुंचे हुए थे। प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के एजेंडे के साथ विदेश दौरे पर थे। आज लौट आए हैं। एयरपोर्ट पर सीएम विष्णुदेव साय का भव्य स्वागत किया जा रहा है। तो जापान और दक्षिण कोरिया के 10 दिवसीय दौरे से सीएम विष्णुदेव साय लौट आए हैं। विदेश दौरे से लौट आए हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। उनका भव्य स्वागत रायपुर एयरपोर्ट पर किया जा रहा है। तो अपने 10 दिनों के दौरे पर जापान और दक्षिण कोरिया गए हुए थे सीएम विष्णुदेव साय। आज लौट आए हैं छत्तीसगढ़। प्रदेश में निवेश और उद्योग को बढ़ावा देने के एजेंडे के साथ 10 दिनों तक विदेश दौरे पर रहे सीएम विष्णुदेव साय। आज लौट आए हैं। छत्तीसगढ़ में उनका आगमन हो चुका है। ये भव्य स्वागत सीएम विष्णुदेव साय का किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजधानी रायपुर के एयरपोर्ट से, जहां भव्य स्वागत बीजेपी कार्यकर्ता कर रहे हैं सीएम विष्णुदेव साय का। विदेश दौरे से लौट आए हैं सीएम विष्णुदेव साय। विदेश दौरे से लौट आए हैं आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। ये रायपुर से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां विदेश दौरे से लौट आए हैं सीएम विष्णुदेव साय। जापान और दक्षिण कोरिया के 10 दिनों के दौरे पर रहे। प्रदेश में निवेश और उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज सीएम जो है इस एजेंडे के साथ विदेश दौरे से लौटे हैं। वैश्विक मंच में छत्तीसगढ़ के निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विदेश दौरे पर रहे 10 दिनों तक। तो ये रायपुर से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय विदेश से लौट आए हैं। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ नदीम मेमन सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नदीम, 10 दिनों के दौरे के बाद सीएम विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ लौट आए हैं, आपसे जानेंगे पूरा अपडेट। तो बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 2 दिन की जो है जापान और कोरिया के 10 दिवसीय दौरे पर थे। उसके बाद जो है वो 10 दिवसीय दौरे के बाद आज जो है वो रायपुर आए हैं। इस रायपुर में जो है कार्यकर्ताओं ने भव्य जो है आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि जो है तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से भव्य स्वागत जो है यहाँ पर किया गया है। इसी के साथ आपको बताना चाहूँगा ये दौरा निवेश के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से निवेश के दृष्टिकोण से जो है ये दौरा काफी अहम है, क्योंकि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में नई जो है निवेश नीति लाई गई है, उसके बाद से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है लगातार जो है दौरे पर थे और लगातार दौरे कर रहे थे। और इससे पहले भी जो है पुणे और महाराष्ट्र के दौरे पर थे, जहां पर 6 लाख करोड़ का जो है निवेश छत्तीसगढ़ को मिला था। और उसी तरह में अब जो है वो विदेश दौरे पर थे, ताकि छत्तीसगढ़ में इंफ्रा के क्षेत्र में जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक जापान को जो है कोरिया और जापान को इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र पे जो माना जाता है उस क्षेत्र में किया। और एक बड़ी उपलब्धि ये रही कि एलजी और सैमसंग की कंपनी को उन्होंने यहाँ निवेश के लिए उन्होंने जो है आमंत्रण दे दिया है। बिल्कुल नदीम, इससे पहले पुणे और मुंबई में भी वे गए हुए थे। इन्वेस्टर मीट के तहत प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगातार जो है सीएम उद्योगपतियों से मुलाकात कर रहे हैं और लगातार चर्चा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ को एक वैश्विक मंच में ले जाना, छत्तीसगढ़ के निवेश और उद्योग को वैश्विक मंच में पहचान दिलाने के लिए एक एजेंडे के साथ सीएम 10 दिनों तक जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे पर है। और कहीं ना कहीं इस उद्देश्य के साथ वे लौट आए हैं। छत्तीसगढ़ की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे, जहां पर एक एजेंडा के साथ सीएम विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर लौट आए हैं। उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। इस दौरान कौन कौन मौजूद है नदीम, आपसे जानेंगे।
देखिए, तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद है। निगम आयोग मंडल के अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद है। प्रदेश के कार्यकर्ता विधायक यहाँ पर जो है वो मौजूद है। जो है लखनलाल देवांगन जो वाणिज्य उद्योग मंत्री है वो यहाँ पर मौजूद है। और तमाम कार्यकर्ता जो है भारी संख्या में पहुंचे हैं ताकि जिस प्रकार से निवेश नीति छत्तीसगढ़ में बनी है, मंत्री राजेश अग्रवाल जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तो तमाम बड़े नेता मंत्री कार्यकर्ता जो है यहाँ पर मौजूद है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के स्वागत के लिए। बिल्कुल नदीम, मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका ये पहला विदेश दौरा है, तो किस अनुभव के साथ वे जो विदेश से लौटे हैं आपसे जानेंगे। थोड़ी देर में ही वो मीडिया से रूबरू होंगे। वहाँ की जो 10 दिनों में क्या बात हुई, जिस तरह से उन्होंने जो है समिट में शामिल हुए और वहाँ पर जो है उद्योगपतियों को छत्तीसगढ़ आने का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ की नीति जो है वो उद्योग के लिहाज से और जो है काफी मुफीद है। तो उस लिहाज में उन्होंने अलग अलग सेक्टरों के उद्योगपतियों से मुलाकात की, चर्चा की और चर्चा के साथ ही छत्तीसगढ़ में अलग अलग क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र की बात करें, उन्नत कृषि के क्षेत्र की बात करें, तो उन तमाम क्षेत्र के उद्योगपतियों से मुलाकात कर उन्होंने छत्तीसगढ़ आमंत्रित किया है। पद्मा जी बिल्कुल नदीम, तो अपने विदेश दौरे से लौट आए हैं, थोड़ी देर में मीडिया से रूबरू होंगे, अपने अनुभव साझा करेंगे। 10 दिनों तक उन्होंने जो विदेश में दौरे किए हैं, विदेश में उद्योगपतियों से मुलाकात करें, तो थोड़ी देर में वे जो मीडिया से रूबरू होंगे और अपने विदेश दौरे को लेकर साझा करेंगे। नदीम, आपसे जानेंगे ऐसी कोई जानकारी सामने कि वो किसी तरह का बड़ा ऐलान कर सकते हैं निवेश को लेकर, प्रदेश में उद्योग को लेकर। देखिए, जो अभी जानकारी आ रही है उसमें LG और सैमसंग की जो कंपनी है उनको छत्तीसगढ़ आने का न्योता दिया है और जो है उनसे चर्चा हुई और वो ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द वो यहाँ पर आएगी। इस मामले पे बड़ा घोषणा जो है मुख्यमंत्री कर सकते हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र से और भी जिन लोगों ने छत्तीसगढ़ में निवेश लाने का जो है वादा किया है मुख्यमंत्री से, उस में भी जो है वो मुख्यमंत्री जो है उस जानकारी देंगे। बिल्कुल, तो प्रेस ब्रीफिंग के बाद ये तमाम बातें जो है क्लियर होगा और सीएम का भी भव्य स्वागत किया जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सीएम का भव्य स्वागत कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। तमाम जो दिग्गज हैं इस दौरान मौजूद हैं। सीएम विष्णुदेव साय जो है विदेश से लौट आए हैं, 10 दिनों तक जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे पर थे और ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, राजधानी एयरपोर्ट की ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां बीजेपी के कार्यकर्ता उनका भव्य स्वागत कर रहे हैं। तो एक एजेंडे के साथ वैश्विक मंच में निवेश और उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ 10 दिनों तक विदेश दौरे पर रहे विष्णुदेव साय और आज लौटे हैं छत्तीसगढ़। ये राजधानी रायपुर के एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां सीएम विष्णुदेव साय का भव्य स्वागत किया जा रहा है। तो विदेश दौरे से लौटे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां तमाम दिग्गज जो है उनका भव्य स्वागत कर रहे हैं। नदीम, प्रेस ब्रीफिंग का क्या समय तय किया गया है? नदीम, जैसे आप बता रहे हैं कि मीडिया से थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, क्या समय तय किया गया है? मीडिया से कब तक जो है चर्चा करेंगे? तो जापान दक्षिण कोरिया के 10 दिवसीय दौरे पर रहे सीएम विष्णुदेव साय आज लौट आए हैं छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका ये पहला विदेश दौरा है। एयरपोर्ट की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। अब से कुछ ही देर में सीएम मीडिया से रूबरू होंगे और अपने विदेश दौरे के अनुभव को साझा करेंगे। तो निवेश और उद्योग को बढ़ावा देने के एक एजेंडे के साथ सीएम विष्णुदेव साय जो हैं विदेश दौरे पर हैं और आज लौट आए हैं। 10 दिवसीय विदेश दौरे से लौट आए हैं सीएम विष्णुदेव साय। एयरपोर्ट से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो दिग्गज हैं, उनका भव्य स्वागत करने के लिए उमड़ पड़े हैं। ये देख रहे हैं आप तस्वीर, एयरपोर्ट से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां सीएम विष्णुदेव साय का भव्य स्वागत किया जा रहा है। तो विदेश दौरे से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लौट आए हैं। ये रायपुर से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, एयरपोर्ट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। जापान और दक्षिण कोरिया के 10 दिवसीय दौरे पर रहे सीएम विष्णुदेव साय आज छत्तीसगढ़ लौट आए हैं। तो एयरपोर्ट से सीएम की ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। रायपुर से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता उनका भव्य स्वागत कर रहे हैं।
तस्वीर आप देख रहे हैं। आपसे कुछ ही देर में सीएम विष्णुदेव साय जो है प्रेस ब्रीफिंग करेंगे, मीडिया से रूबरू होंगे, अपने विदेश दौरे के अनुभव को साझा करेंगे। तो वैश्विक मंच में छत्तीसगढ़ के निवेश और उद्योग को बढ़ावा देने के एक एजेंडे के साथ 10 दिनों तक जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय रहे। और चलिए आपको सीधे ग्वालियर लिए चलते, जहां रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। यह कदम निश्चित रूप से और मजबूती के साथ आगे बढ़ते रहें, इसके लिए मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। बाकी विषय के भीतर मैं इसलिए नहीं बोलना चाहता हूं कि शिवशेखर शुक्ला जी हमारे प्रमुख सचिव हैं और वो काफी लंबे समय से इस काम को देख रहे हैं, और जब मैं उन्हें इन विषयों पर बात करता हूं तो कई बार मुझे ऐसा महसूस होता है कि कोई व्यक्ति किसी विषय की साधना में जब एक रस हो जाता है तो निश्चित रूप से उस विषय में उसकी एकाग्रता और बढ़ जाती है। शिवशेखर शुक्ला जी का इस क्षेत्र के प्रति जो समर्पण है, परिणाम है, वो तारीफे काबिल हैं। उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश को भी बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया और ग्वालियर और चंबल को भी बहुत ठीक प्रकार से आप सब लोगों के सामने प्रेजेंट किया है। मुझे पूरा विश्वास है मुख्यमंत्री जी की, हमारे पर्यटन मंत्री जी की और शिवशेखर शुक्ला जी का जो अनुरोध है वो आप सबके गले उतरेगा और आने वाले कल में बहुत सारी संरचनाएं इस अंचल में मूर्त रूप लेंगी। आप सबको अपनी चलिए आपको सीधा सीएम साय के पास ले चलते हैं। रायपुर पहुंचे हुए हैं विदेश दौरे से, कुछ कह रहे हैं मीडिया से। एयरपोर्ट में आज हमारे माननीय यशस्वी अध्यक्ष जी श्री किरण देव जी, हमारे मंत्रिमंडल के सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, हमारे संगठन के सभी वरिष्ठ जन, निगम मंडल के अध्यक्षगण और रायपुर जिला और रायपुर ग्रामीण जिला और प्रदेश भर के देवतुल्य कार्यकर्ता यहाँ पर अभूतपूर्व स्वागत किए हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा, उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। और ये जो 22 अगस्त से 29 अगस्त तक जापान और दक्षिण कोरिया की 8 दिनों की यात्रा थी, ये बहुत ही यात्रा सफल रही। इसमें टोक्यो, जिसको सियोल भी कहते हैं, दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत है, तो इन शहरों में जाने का अवसर मिला है। और सौभाग्य है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो भी जापान की यात्रा पर हैं, और वो जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं तो विश्व में हर जगह भारतीयों का मान और सम्मान बढ़ा है। मैं पहले भी विदेश गया हूं, लेकिन इनके प्रधानमंत्री बनने के बाद जो विदेशों में भारतीयों का सम्मान है वो पहले कभी नहीं रहा। ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है। और ये दौरा माननीय प्रधानमंत्री जी का, इसमें जापान के साथ में जो एमओयू हुआ है, आने वाले 10 साल में करीब 6 लाख करोड़ का निवेश आने वाला है, जिससे हमारे देश और छत्तीसगढ़ को भी लाभ होने वाला है। और ये निश्चित रूप से हमारे देश की अर्थव्यवस्था और छत्तीसगढ़ में औद्योगिक निवेश और विकास को भी एक नया ऊर्जा देगा। और हमारा ये जो जापान और साउथ कोरिया का जो यात्रा है, ये सीधे सीधे छत्तीसगढ़ को जोड़ने का इसमें काम हुआ है। इसमें ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो 2025 का आयोजन हुआ है, जिसमें छत्तीसगढ़ का पेविलियन भी, जिसका शुभारंभ
हमारे हाथों से हुआ। 22 तारीख से लेकर आज 30 तारीख है, आज तक चलने वाला है और इसमें बहुत अच्छा पवेलियन की तारीफ वहां पर हो रही है, क्योंकि पवेलियन के माध्यम से हम लोगों के प्रदेश की जो नई उद्योग नीति है उसको दुनिया के सामने में रखने का प्रयास किए हैं। और सिरपुर जहां पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा है और बुद्धिज्म से जो रिश्ता है हमारे प्रदेश का, उसको भी वहां बताने का प्रयास पवेलियन के द्वारा हुआ है। और हमारे छत्तीसगढ़ का जो डोकरा आर्ट है, यहाँ का कोसा है, यहाँ का हस्तशिल्प है, उसको भी पवेलियन में प्रदर्शित करने का प्रयास हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जो इन सारी जानकारियों को जापानी भाषा में प्रस्तुत किया है। इससे वहाँ के लोगों को छत्तीसगढ़ को समझने में बहुत आसानी हुआ है और इसकी सराहना सबने की है। और करीब 30,000 लोग हमारे छत्तीसगढ़ के पेविलियन में रोज आते थे। ये हम लोगों के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। और उसी तरह से जापान की संस्कृति को भी बहुत करीब से देखने का हम लोगों को अवसर मिला है और ये सीख मिली है कि कैसे हम लोग अपनी संस्कृति को भी उद्योग और पर्यटन से जोड़ के प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं। और हम लोगों ने टोक्यो, ओसाका और सियोल, ये तीनों जगह इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन हुआ था, जिसमें एशिया महाद्वीप के बहुत से बड़े बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात करने का अवसर मिला और उनको भी छत्तीसगढ़ को जानने का अवसर मिला है। और 6 MOU हुए हैं विभिन्न क्षेत्रों में, खाद्य प्रसंस्करण, स्किल डेवलपमेंट, पर्यावरण संरक्षण, इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवी जैसे सेक्टर में ये 6 निवेश प्रस्ताव दिए हैं, जिसमें सरताज फूड्स, SAS सानुआ, बायोसीड्स, बियानी ग्रुप और मॉडर्न टेक ये कंपनियों के साथ MOU हुआ है। आने वाले समय में ये इन्वेस्ट करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ में, जिससे विकास को भी, मतलब उद्योग को भी विकास मिलेगा और हमारे लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। उसी तरह से वहाँ की जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, NTT है, जेट्रो है, KITA है, मोराबू, हसीन, ATCA और यूनिकोरल जैसी जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, इनके साथ भी हम लोग की मुलाकात हुई है, चर्चा हुई है। और IT, सेमीकंडक्टर, क्लाउड, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिस्टिक और स्किल ट्रेनिंग, इन क्षेत्रों पर इन संस्थाओं से चर्चा हुई है। तो इस क्षेत्र में इनका भी सहयोग हमारे छत्तीसगढ़ को मिलने वाला है। कोरिया में ICC के साथ हमारा MOU हुआ है, वे हमारे नॉलेज पार्टनर बनेंगे और हमारे प्रदेश में औद्योगिक नीति के तहत उद्योगों में नई तकनीक और स्किल और मैन पावर तैयार करने में इनके द्वारा हमारे छत्तीसगढ़ को सहयोग मिलेगा। इस तरह से ये दोनों देश की विदेश यात्रा बहुत ही सफल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस दोनों देश की यात्रा से छत्तीसगढ़ को लोग अच्छे से जानेंगे और एशिया महाद्वीप के बड़े उद्योगपतियों से भी मुलाकात हुई है। सबका बहुत इंटरेस्टेड हैं हमारी नई उद्योग नीति और हमारे छत्तीसगढ़ के विषय में जो जानकारी उनको दिए उससे बहुत इंटरेस्टेड हैं और आने वाले समय में ये भारी निवेश आएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। देखिए, थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन बहुत ही जल्दी ये लोग हमारे भारत और छत्तीसगढ़ की धरती में आने वाले हैं और हम लोगों को दिखेगा। बहुत फायदेमंद होगा। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का संकल्प लिए हैं और हम लोग भी सहयोगी होते हुए
विकसित छत्तीसगढ़ का विजन डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं और उस रूप में हम लोग काम कर रहे हैं, तो ये दोनों देशों की विदेश यात्रा भी विकसित छत्तीसगढ़ खड़ा करने में बहुत कारगर होगा। धन्यवाद। एक सवाल है सर, रेप को लेकर की कुछ बात नहीं है, सेमीकंडक्टर में। हाँ, मैंने कहा ना, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी बात हुई। सर, एक सवाल ये है कि आप इस दौर में लगातार टैरिफ की चर्चा है, द्वारा ये कहा जा रहा है कि 25 से 50 हो भी चुका है, क्या माना जाए इस तरह की चर्चाओं का असर दिखाता आप लोगों से? देखिए, टैरिफ की जहां तक बात है, इसके लिए भारत के भारत के लिए कोई समझौता करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार तैयार नहीं है। हर स्थिति में अपने देश का सरकार भला चाहेगी।